Then Shylock, I have possessed your grace of what I purposed, and my holy Sabbath have I sworn. वो कहते हैं मैंने पहले ही तुम लोगों को मतलब बता दिया था आप लोगों को मेरे विचार से कि मेरा क्या विचार है, और मैंने ये जो है सब्बात की स्वर्ण कसम भी खाई है, टू हैव द ड्यू एंड फॉरफिट ऑफ माई बॉन्ड। और मैंने कहा था कि अगर ये ड्यू रहेगा, बॉन्ड वो फिल नहीं करेंगे, पैसा मुझे वापस नहीं करेंगे, तो इन्हें क्या होएगी, सज़ा मिलेगी। इफ़ यू डिनाई इट, अगर आप इससे मुकर रहे हो, लेट द डेंजर लाइट अपॉन योर चार्टर एंड योर सिटीज़ फ्रीडम। तो वो कह रहा है कि अगर आप इस चीज़ से इनकार कर रहे हो तो आपकी जो सिटी की फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, और आपका जो अधिकार है लोगों को मिले हुए हैं लॉ के अनुसार, वो भी खतरे में पड़ सकते हैं। लेट द डेंजर लाइट, ठीक है, अपॉन योर चार्टर, आपके कानून के ऊपर और आपकी सिटी की स्वतंत्रता के ऊपर खतरा आ सकता है। यू विल आस्क मी वाई आई रादर चूज टू हैव वेट ऑफ कैरियन फ्लैश दैन टू रिसीव 3000 ड्यूकेट्स। कहता है आप पूछ रहे हो कि मैंने ये चूज़ क्यों किया है फ्लैश लेना। आई विल नॉट आंसर दैट बट से इट इज़ माई ह्यूमर। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। इज़ इट आंसर? वो कहते क्या ये आंसर मिल गया अभी आपको? वॉट इफ़ माई हाउस बी ट्रबल्ड विद अ रैट एंड आई बी प्लेस्ड टू गिव 10,000 ducats टू हैव इट बैंड। तो वो कहते हैं कि वॉट इफ़ माई हाउस ट्रबल्ड विद अ रैट एंड वो क्या हो अगर मेरा हाउस ट्रबल कर रहा हो रैट के साथ, रैट्स हो वहाँ पे, एंड आई बी प्लीज टू गिव 10,000 ड्यूकेट्स टू हैबिट बैंड, और मैं 10,000 ड्यूकेट्स दूँ कि इनको बैन कर दिया जाए, तो क्या होगा? वॉट आर यू आंसर्ड येट? वो कहते हैं क्या अभी आंसर मिल गया आपको? सम मैन देयर आर लव नॉट अ गैपिंग पिग, सम दैट आर मैड इफ दे बिहोल्ड अ कैट, एंड अदर्स व्हेन अ bagpipe sinks eye in the nose cannot contain their urine। तो कुछ लोग वो कहते हैं ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता, पिग अच्छे नहीं लगते, किनको कई जो होते हैं कैट को देखकर जो होते हैं बिहोल्ड नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, उनको अच्छी नहीं लगती, पागल हो जाते हैं कैट को देख के। एंड अदर कुछ लोग और होते हैं व्हेन द बैग पाइप सिंग्स द नोज़, जब बैग पाइप पर गाना गाता है नोज़ में, कैन नॉट कंटेन द यूरिन, वो अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं रख पाते, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फॉर अफेक्शन मिस्ट्रेस ऑफ पैशन sways it to the mood of what it likes or loves। Now for your answer, as there is no firm reason to render it, why he cannot abide a gaping pig, why he harmless, why he a harmless necessary cat, why he a woolen bagpipe, but of force must yield to such inevitable shame as to offend himself being offended। वो कहता है कुछ लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, बैग पाइपर को, कैट को, पिग को, तो उनसे कोई रीज़न नहीं पूछ सकते कि वो क्यों नहीं पसंद करे। मैं भी कहते हैं इनको पसंद नहीं, इन लोगों को जैसे मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो वो कहते हैं मैं भी इस चीज़ का रीज़न नहीं दे सकता हूँ प्रॉपर, और मैं कोई कारण नहीं दूंगा। देन सो आई कैन गिव नो रीज़न नॉर आई, कहते कोई भी रीज़न नहीं दे सकता, मैं नहीं देना चाहता। आई विल नॉट, मैं आंसर नहीं दूंगा। मोर देन अ लॉस्ट हेट एंड अ सर्टेन लॉदिंग आई बियर एंटोनियो, कि एंटोनियो से मुझे नफरत है। सो आई फॉलो दस अ लूजिंग सूट अगेंस्ट हिम, आई यू आंसर? वो कहते हैं लूजिंग सूट मीन्स जो मैं लूज़ कर रहा हूँ, मुझे घाटा पड़ रहा है इस चीज़ का, उसके कारण मैं उसके अगेंस्ट हूँ। आर यू आंसर्ड? क्या कहता है क्या अभी आंसर मिल गया आपको इस चीज़ का? Then Bassanio, this is no answer, thou unfeeling man, to excuse the current of thy cruelty। वो कहते हैं ये आंसर नहीं है, जो आपकी क्रियोलिटी है, जो जितने आप निर्दयी हो, तो आपकी निर्दयता को दिखा रहे हो जिस तरह से, तो ये आंसर नहीं है। अपनी इस चीज़ को आप क्या करो, कंट्रोल में करो। Then Shylock, I am not bound to please thee with my answers। तो जब बेसेनियो कहता है कि मुझे ये आपका आंसर अच्छा नहीं लगा, ये आंसर सही नहीं है, तो शाइलॉक कहता है कि मेरी कोई ड्यूटी नहीं है कि मैं अपने आंसर से तुम्हें खुश करूं। बेसेनियो, डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव। तो बेसेनियो कहता है कि क्या सभी मैन चीज़ों को मार ही देते हैं जिनको वो पसंद नहीं करते। शाइलॉक, हेट्स एनी मैन द थिंग ही वुड नॉट किल। तो शाइलॉक कहता है कि क्या कोई पर्सन ऐसी चीज़ से हेट करता है जिसे वो मारना नहीं चाहता होता।
बेसैनियो, एवरी ऑफेंस इज़ नॉट अ हेट एट फर्स्ट। कहते हैं हर एक ऑफेंस जो होता है वो स्टार्टिंग में हेट ही नहीं होता। हर एक जो ऑफेंड आप दोष लगाते हो किसी चीज़ के ऊपर, उसका बेस नफ़रत ही नहीं होता है। देन शाइलॉक, पेज नंबर 95 पे आ गए हैं अपन लोग। देन शाइलॉक, वट वुडस्ट दाउ हैव अ सर्पेंट स्टिंग दी ट्वाइस। कहते क्या तुम चाहोगे कि कोई सर्पेंट मीन्स स्नेक, कि कोई स्नेक तुम्हें 2 बार काटे। स्टिंग मीन्स काटना, दी तुम्हें, योर नहीं, यू। स्टिंग मीन्स काटना, ट्वाइस मतलब 2 बार। क्या तुम चाहोगे एक ही सांप तुम्हें 2 बार काटे। एंटोनियो टू बेसैनियो, वो यहाँ पे एंटोनियो बेसैनियो से कह रहा है, आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विद जीव यू मस्ट एज वेल गो स्टैंड अपॉन द बीच एंड बिट द मेन फूड बेट हिज यूजुअल हाइट। वो कहते हैं मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम जाओ, इसके साथ जो है बहस मत करो, कोई आर्ग्यूमेंट्स मत करो, बीच पे जाके समुद्र के तट पर जाके खड़े हो जाओ और जो वहाँ पे वेव्स हैं उनसे कहो, जो हाइट्स हैं उनकी यूजुअल हाइट्स हैं उनको बेट मीन्स रिड्यूस कम करना, कि उनको कम कर दे। एकदम से जो फ्लड आता है, बाढ़ के जैसे ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, कि उनको थोड़ा कम कर दें। यू मे एज वेल यूज़ क्वेश्चन विद द वुल्फ वाई ही हैथ मेड द यू ब्लीड फॉर अ लैम्ब। तो कहते हैं अच्छा होगा कि तुम फिर किसके पास जाओ, भेड़िए के पास जाओ, वुल्फ के पास जाओ, उससे पूछो वाई ही हैड मेड द यू ब्लीड फॉर द लैम्ब, कि लैम्ब के लिए मतलब उसको क्यों उसने मारा। देन यू मे एज वेल फॉरबिड द माउंटेन पाइन्स टू बैक देयर हाई टॉप्स एंड मेक नो नॉइज व्हेन दे आर थ्रेटन विद गट्स टू ऑफ हेवन, कि तुम इससे अच्छा है तुम पहाड़ों की चोटियों के पास चले जाओ और पेड़ों वहाँ पे जो हाइट वाले लंबे पेड़ हैं, पाइन ट्रीज़ हैं, उनको तुम बोल दो कि वो वहाँ पे जो है अपने आप को हिलाएं ना, क्योंकि हवा आती है तो वो ट्रीज़ हिलते हैं तो शोर होता है, तो इससे अच्छा है तुम उनको बोलो कि वो शोर ना करें। एंड यू मे एज वेल डू एनी थिंग मोस्ट हार्ड, तुम कुछ भी हार्ड से हार्ड कर सकते हो, एज टू सीक सॉफ्ट एंड दैट, उसको सॉफ्ट करने के लिए। देन विच वर्ड्स हार्डर, तो हार्डर क्या है, हिज ज्यूइश हार्ट, सबसे हार्ड क्या चीज़ है, इसका शाइलॉक का ज्यूइश हार्ट सबसे हार्ड है, इसका दिल बड़ा हार्ड है। यूज़ नो फार्दर मीनिंग बट विद ऑल ब्रीफ एंड प्लेन कन्विंसिंग लेट मी हैव जजमेंट एंड द ज्यूज वेल। तो वो कह रहा है कि तुम इससे और कोई प्रेयर मत करो, कुछ इसको मत बोलो, इसका जो जजमेंट है, ज्यू की जो इच्छा है, विल है, उसको पूरा होने दो। जन बेसैनियो टू शाइलॉक, फॉर दाई 3000 डुकेट्स हेयर इज 6। वो कह रहे तुम्हारे 3000 डुकेट्स जो थे ना, उसके बदले मैं तुम्हें कितना दे रहा हूँ, 6 दे रहा हूँ। हेयर इज 6, 6000 डुकेट्स हैं। शाइलॉक, if every ducats in 6000 ducats were in 6 parts and every part a ducat, I would not draw them, I would have my want। वो कहते हैं अगर हर एक डुकेट इन 6000 में, डुकेट्स इन 6000 डुकेट्स में वर इन 6 पार्ट, उसको भी 6 पार्ट, मतलब एक कॉइन आप 6 डुकेट्स का भी कर दो। एवरी पार्ट अ डुकेट, हर एक डुकेट बना दो उस चीज़ को, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू कर दो उसकी, तो भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। आई वुड हैव माई बॉन्ड, मेरे पास मेरी अपनी कंडीशन है कि मैं फ़्लैश लूँगा इसके एक्सपायर होने के बाद, तो मैं अभी पैसे नहीं लूँगा, मैं फ़्लैश ही लूँगा। ड्यूक, हाउ शेल दाउ होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नान। कहते हैं तुम मर्सी कैसे कर सकती हो, गॉड से तुम कैसे मर्सी की जो है दुआ करोगे, कैसे होप कर सकते हो, उम्मीद कैसे कर सकते हो खुद के लिए मर्सी की, जब तुम खुद किसी के लिए रेंडर नहीं कर रहे, डेडिकेट नहीं कर रहे, किसी को खुद दया किसी के ऊपर नहीं कर रहे हो। शाइलॉक, व्हाट जजमेंट शैल आई ड्रेड डूइंग नो रॉन्ग। तो कौन सी जजमेंट कहता है जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया है। यू हैव अमंग यू मैनी परचेज स्लेव विच लाइक योर एसेस and your dogs and mules you use in abject and I slavish part। तो वो कह रहे हैं तुम्हारे पास कुछ एक स्लेव्स होते हैं, परचेज खरीदे गए स्लेव्स होते हैं, विच आर लाइक योर एसेज, जो तुम्हारे बीच में एसेज गधों की तरह, डॉग्स म्यूल्स खच्चर घोड़ों की तरह होते हैं, और उनको तुम यूज़ करते हो एब्जेक्ट एंड इन स्लेविश पार्ट, हेट उनसे, उनको तुम एक नौकरों की तरह स्लेव बना के यूज़ करते हो। बिकॉज यू बॉट दैम, क्योंकि तुमने उन्हें ख़रीदा होता है। तो
लेट देम बी फ्री, तुम उनको फ्री कर दो। मैरी देम टू योर हेयर्स, तुम्हारे जो हेयर मतलब उत्तराधिकारी, जो तुम्हारे बेटे हैं उत्तराधिकारी हैं, उनके साथ उनकी मैरिज कर दो। कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि उनको फ्री करके उनकी मैरिज तुम्हारे बच्चों के साथ कर दो। वाई स्वीट दे अंडर बर्डन्स, उनको वो बर्डन्स के अंदर क्यों क्यों रहें जो बर्डन तुम उनके ऊपर डालते हो। लेट देयर बेड्स बी मेड एज सॉफ्ट एज योर्स, उनके बेड भी उतने सॉफ्ट कर दो जितने तुम्हारे हैं। लेट देयर पैलेट्स एंड सीजन विद सच व्यांड्स यू विल आंसर द स्लेव्स आर आवर्स, तो तुम क्या कहोगे अगर मैं तुम्हें ये कमांड्स दूँ कि उनको भी इतना कंफर्टेबल कर दो, तो तुम लोग यही कहोगे ना कि वो स्लेव्स तुम्हारे हैं। सो डू आई आंसर यू, तो वही मैं बता रहा हूँ। द पाउंड ऑफ फ्लैश विच आई डिमांड ऑफ हिम इज़ डियरली बॉट, वो भी मैंने ख़रीदा है जो फ्लैश मैं मांग रहा हूँ। टिस माइन एंड आई विल हैव इट, और वो मेरा है और मैं उसे लूँगा। इफ़ यू डिनाई मी फाई अपॉन योर लॉ, अगर तुम मुझे मना करोगे तो तुम्हारे लॉ के ऊपर एक तरह से फाई मीन्स धिक्कार है। देर इज़ नो फोर्स इन द डिक्री ऑफ वेनिस, वो कहता है कोई कानून नहीं है वेनिस सिटी में। आई स्टैंड फॉर जजमेंट, मैं जजमेंट के लिए खड़ा हूँ यहाँ। आंसर शैल आई हैव इट, वो कहता है आंसर करो, क्या मुझे जजमेंट मिलेगी। देन ड्यूक अपॉन माई पावर I may dismiss this court unless Bellario, a learned doctor whom I have sent for, determine this come for today। वो कहते हैं मैं इस कोर्ट को डिसमिस करता हूँ, फिर मिलेंगे जब कौन आ जाएगा, बेलारियो आ जाएगा। बेलारियो कौन था, बेलारियो था पोशिया का कज़न, कि जब पोशिया का कज़न है वो बेलारियो वो आ जाएगा, तब तक हम कोर्ट को डिसमिस करते हैं और वही डिसाइड करेगा, उसको बुलाया गया है वो आज आ जाएगा। देन सेलेरियो, माई लॉर्ड here stays without a messenger with letter from the doctor new come from Padua। तो कहते हैं यहाँ पे एक लेटर है हमारे पास, किस कहाँ से आया है, कोई संदेशवाहक कोई मैसेंजर लेके आया है, जो किसकी तरफ से आया है, बेलारियो की तरफ से आया है, पडुआ से आया है। ड्यूक ब्रिंग अस द लेटर कॉल द मैसेंजर, वो कहते हैं पत्र को मुझे दे दो, लेटर मुझे दे दो, कॉल द मैसेंजर, मैसेंजर को बुलाओ। बेसेनियो, गुड cheer Antonio, what man courage yet? The Jew shall have my flesh, blood, bones, and all. Are thou shall lose me for me one drop of blood? तो कहता है डियर एंटोनियो, गुड एंटोनियो, मैं तुम्हारे लिए कि तुम हिम्मत रखो, करेज मतलब हौसला, हिम्मत, तुम हौसला रखो। जीव जब तक तुम्हारा फ्लैश बोन्स हड्डियाँ ये सब लेगा, मतलब मेरा लेगा, कि मैं अपना फ्लैश बोन्स सब कुछ दे दूँगा, इससे पहले कि तुम्हारे ब्लड की एक ड्रॉप भी वो ले मेरे लिए, क्योंकि बॉन्ड एंटोनियो ने बेसेनियो के लिए किया था, तो बेसेनियो यहाँ पे एंटोनियो के लिए खड़ा हो रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारी एक बूंद भी जब वो लेगा ना, उससे पहले मैं खुद की बोन्स वगैरह, बोन्स, ब्लड, फ्लैश सारा दे दूँगा। एंटोनियो, आई एम अटेंटेड वेदर of the flock meetest for death, the weakest kind of fruit drops earliest to the ground, and so let me, you cannot better be employed, Bassanio, than to live still and better and write mine epitaph। तो वो कह रहा है कि मैं एक फ्लीट, एक फ्लॉक होता है जो झुंड है, शीप का झुंड होता है, उनके बिटवीन मैं भी एक भेड़ की तरह हूँ, जो क्या है, एक ऐसा वीक फ्रूट हूँ, वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट, बड़ा कमज़ोर सा फ्रूट हूँ। ड्रॉपेस्ट अर्लीस्ट टू द ग्राउंड, जो बड़ी जल्दी ही ग्राउंड धरती के ऊपर गिर जाता है। सो लेट मी, तो मेरे साथ भी ऐसा होना है। यू कैन नॉट बेटर बी एम्प्लॉयड देन बेसेनियो देन टू लिव स्टिल एंड राइट माइन एपिटैफ। वो कहते हैं तुम क्या करोगे, तुम्हारे लिए ये काम है, इससे बेहतर यही है कि तुम क्या करो, तुम्हारे लिए यही काम है कि तुम ज़िंदा रहो और मेरे लिए एक एपिटैफ लिखो। एपिटैफ मीन्स मरने के बाद कब्र के ऊपर जो वर्ड्स लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं एपिटैफ। तो वो कहते हैं तुम ज़िंदा रहो, मैंने तो मरना ही है, तुम एपिटैफ लिखना मेरे कब्र के ऊपर। देन उसके बाद एंट्री होती है नेरिसा डिस्गाइज्ड एज अ क्लर्क, वो वहाँ पे एंटर करती है। नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर।